This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Friends, today we are going to learn DC armature windings. The DC armature consists of two windings. One is lap winding, another one is wave winding. हम डिफरेंस बिटवीन टू वाइंडिंग्स पढ़ के ये वाइंडिंग के बारे में जान सकते हैं. तो द टू प्रिंसिपल वाइंडिंग्स, वन इज लैप एंड अनदर वन इज वेव वाइंडिंग. स्क्रीनशॉट कीजिए. देखिए लैप वाइंडिंग का देखिए. इन दिस वाइंडिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ कॉइल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर. ये एक कॉइल है क्लॉकवाइज, फिर जो दूसरा एक कॉइल होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. फिर ये वाला क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. फिर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी क्लॉक. ये सेगमेंट को ध्यान दीजिए. ये वाला जो सेगमेंट है, एक स्लॉट में दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ कॉइल्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, then is called as lap winding. मैं एसी आर्मेचर के बारे में अभी एग्जांपल दे रहा, वो एसी, लेकिन कैसा एडजेसेंट साइड्स ओवरलैप हो रहे हैं. सीलिंग फैन कोर का जो वाइंडिंग हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का, वही जो वाइंडिंग, एक वाइंडिंग पहला दे दिया एक नंबर का, जो दो नंबर किए हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज का एंड टर्मिनल्स, क्लॉकवाइज का एंड टर्मिनल्स, दो कॉइल्स आर इन वन स्लॉट्स ऑफ ए कोर. एट द टाइम दे ओवरलैप टू ईच अदर. ऐसे ये ओवरलैप करके जा रहे हैं. मैंने इधर दो टर्मिनल ओपन रख दिया, ये ओपन वाइंडिंग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, ये फिर जाके यहाँ से लगेगा, मतलब there is no open terminals, it is a closed path. DC armature winding is a closed winding, there is no open path for giving supply. लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल दिया ऐसा है. ये जो ओवरलैप का मतलब के बारे में मैं समझाने को जा रहे हैं, तो इसलिए यही है ओवरलैप, वही है ओवरलैप. ये एंड टर्मिनल फिर स्टार्टिंग के साथ एक स्लॉट में और एक सेगमेंट में जाके लगेंगे इन द सेम कम्यूटेटर बार्स. द स्ट्रक्चर ऑफ द वाइंडिंग्स लुक्स लाइक द फॉर्म ऑफ ए वेव. एक वेव की तरह मालूम होते हैं. कैसा, देखिए ऐसा, हम वेव ऐसे कहते हैं ना, ऐसा ऐसा वेव कहते हैं. तो ये वाला एक वेव की तरह मालूम होता है, तो इसीलिए इसे वेव वाइंडिंग कहते हैं. सेकेंड पॉइंट को देखिए लैप का. इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. पैरेलल पाथ को हम ए कहते हैं, पोल को पी कहते हैं, तो दैट इज ए इज इक्वल टू पी. ये ध्यान देना कि पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. वेव वाइंडिंग का द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2 एज हाउएवर द पोल्स. जितना भी पोल हो, लेकिन पैरेलल पाथ 2 होना चाहिए, दैट इज ए इज इक्वल टू 2. द करेंट इज डिवाइडेड बिटवीन द पैरेलल पाथ, क्योंकि हमको पता है करंट इन एनी सर्किट ऑलवेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स. जितना पैरेलल पाथ, पैरेलल सर्किट में तो जितना पाथ है तो करंट डिवाइड इतना टाइम से होना चाहिए.
So current is divided between these parallel paths. Here current is divided between two parallel path, क्योंकि A is equal to 2 तो current only two path में divide हो जाएगा. It requires so many brushes as the number of parallel paths. That is CB is equal to A. CB का मतलब कार्बन ब्रश इज इक्वल टू A, मतलब जितना पैरेलल पाथ है तो उतना ही कार्बन ब्रश चाहिए, क्योंकि पर पाथ में डीसी सोर्स को कलेक्ट करने के लिए ब्रश चाहिए. वेव का देखिए, इट रिक्वायर्स ओनली 2 सेट्स ऑफ ब्रशेस एज हाउ एवर द पोल्स CB इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2. हमारा पैरेलल पाथ तो 2 है, इसीलिए 2 ब्रश चाहिए. ये है वेव का. अभी लास्ट पॉइंट हम जाएंगे यूजेस के बारे में. लैप वाइंडिंग का यूजेस क्या है? लैप वाइंडिंग इज यूज इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन हैविंग हाई करंट एंड लो वोल्टेज. डीसी मोटर का जो हाई करंट रेटिंग वाला ना, जहाँ हाई करंट यूज होता है तो वहीं पे हम लैप वाइंडिंग कर सकते हैं. हाई करंट लो वोल्टेज के नीचे अंडरलाइन दीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ लैप वाइंडिंग होना चाहिए. ऐसा वेव वाइंडिंग कहाँ होता है? वेव वाइंडिंग इज यूज इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन हैविंग लो करंट हाई वोल्टेज. लैप का उल्टा हो जाएगा, इधर हाई करंट था उधर लो करंट होना चाहिए, इधर लो वोल्टेज था इधर हाई वोल्टेज होना चाहिए. समझ में आ गया? बहुत समय ऐसा ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. व्हिच वाइंडिंग इज यूज इन द आर्मेचर ऑफ आर्क वेल्डिंग जनरेटर. तो हमको पता है कि आर्क वेल्डिंग जनरेटर में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज होता है. कभी कभी हम सीरीज जनरेटर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाई स्टार्टिंग करंट के लिए ये ज़रूरत है. ये जनरेटर का वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा करंट के कारण हम आर्क वेल्डिंग जनरेटर में यूज कर सकते हैं. तो मेरा सवाल था व्हिच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज एसेंशियल इन आर्क वेल्डिंग जनरेटर. मैंने क्या कहा? आर्क वेल्डिंग जनरेटर. आर्क वेल्डिंग जनरेटर में यूज होता है आर्क वेल्डिंग जनरेटर. आर्क वेल्डिंग जनरेटर में ये यूज होता है. लैप वाइंडिंग. और दूसरा जनरेटर जो है लाइकेज लाइटिंग पर्पजेस की पावर सर्किट पर्पजेस. हम पावर ज़्यादा है तो मतलब वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, करंट कम, तो ऐसे पर्पज में हम वेव वुंड या वेव वाइंडेड आर्मेचर वाले डीसी मोटर यूज कर सकते हैं. लेकिन स्पेशल पर्पज है आर्क वेल्डिंग जनरेटर, ये लैप वाइंडिंग चाहिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू.